फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या अमेरिका को उसकी पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी? जी हाँ, शायद ये पॉसिबल हो सकता है अमेरिका के अगले इलेक्शन में। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में मेनली सिर्फ दो ही पार्टियों में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि सत्ता में आने के लिए चुनाव होता है। जैसे कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। उनका कार्यकाल 2017 से 2021 तक का था। अमेरिका में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का ही होता है। तो आगे बढ़ने से पहले थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग इंडियाज इंटेंट। प्लीज जुड़े रहें फॉर मोर वीडियोस। सो मूविंग अहेड, सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है, निकी हेली जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, उन्होंने अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जो कि अभी मेनली डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक चैलेंज माना जा रहा है। तो अगले अमेरिकन इलेक्शन में फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट के दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। ट्रंप की अगुवाई में रिपब्लिकन पार्टी पिछला इलेक्शन हार भी चुकी है। यूएस के पिछले 6-7 सालों के इलेक्टोरल डेवलपमेंट को परखे तो निकी हेली का ये दावा भविष्य में बहुत मजबूत हो सकता है। हेली ने ये सूचना एक वीडियो के माध्यम से जारी किया। उन्होंने कहा कि आई एम निकी हेली, आई एम रनिंग फॉर प्रेसिडेंट। वे आगे कहती हैं कि इट्स टाइम फॉर अ न्यू जनरेशन टू रीडिस्कवर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योर आवर बॉर्डर एंड स्ट्रेंथन आवर कंट्री, आवर प्राइड एंड आवर पर्पस। सम पीपल लुक एट अमेरिका एंड सी वल्नरेबिलिटी। द सोशलिस्ट लेफ्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी टू रीराइट हिस्ट्री। देखिए, उन्होंने अपने स्पीच में बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोत्साहन देने वाला स्पीच था, कम से कम अमेरिकन जनता को। पर इनके स्पीच को हम वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो आज के समय में अमेरिका में इनका प्रेसिडेंशियल बिड बहुत ही बड़ी चीज़ मानी जा रही है। कम से कम रिपब्लिकन पार्टी में तो ये बहुत बड़ी चीज़, और ये आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी का शायद इतिहास भी बदल सकता है, क्योंकि हेली ट्रंप से काफ़ी यंग हैं, काफ़ी छोटी हैं और ट्रंप के विरुद्ध ये पहली कंटेंडर भी बन चुकी हैं। अब आने वाले समय में शायद ये आप ये भी देखेंगे कि रिपब्लिकन पार्टी से कुछ और कंटेंडर अपने नॉमिनेशंस देंगे ट्रंप और हेली के विरुद्ध। पर हेली का नामांकन होना रिपब्लिक पार्टी के लिए कम से कम एक तरीके का अमृत या फायदेमंद जरूर साबित हो सकता है, क्योंकि निकी हेली ने अपनी दावेदारी तो कुछ दिन पहले ही कर दी थी, परंतु इसका अनुमान बहुत लोग काफी लंबे समय से लगा रहे थे। और अगर ये रिपब्लिकन पार्टी से चुन ली जाती है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए अगले इलेक्शन में, तो अमेरिका को शायद उसकी पहली महिला राष्ट्रपति यानी फीमेल प्रेसिडेंट मिल सकती है, और संभवतः शायद वो भारतीय मूल से हो, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी से बाइडेन तो प्रमुख नेता है ही और वो फिलहाल प्रेसिडेंट भी हैं, पर शायद वो अगले इलेक्शन में अपनी दावेदारी पेश ना करें। जो बाइडेन के ऊपर रिसेंटली कई सारे ऐसे सर्वेज हुए थे और उनमें से ये पता चला थी कि उनके पॉपुलैरिटी में काफ़ी गिरावट हुई है और जनरली पीपल उनको कॉम्पिटेंट भी नहीं मानते। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी दावेदारी अभी तक डायरेक्टली पेश भी नहीं की अगले इलेक्शन के लिए। और ये समझते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी शायद अपने सेकेंड टॉप लीडर जो कि कमला हैरिस हैं उनको कंटेंडर चुन सकती है। कमला हैरिस अभी यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि बहुत लाइकली है वो हो भी सकता है। तो बाइडेन अगर 2024 के इलेक्शन में नॉमिनी ना हुए तो वे ऐसे पहले प्रेसिडेंट बन जाएंगे पिछले 54 सालों में जो एलिजिबल और राष्ट्रपति होते हुए भी पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनी नहीं चुने गए हैं। सो इन दैट सिचुएशन निकी हेली और कमला हैरिस दोनों अपनी दल से प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ सकते हैं। निकी हेली की इस दावे से रिपब्लिकन पार्टी को बहुत सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि कमला हैरिस के खिलाफ निकी हेली ही एक ऐसी दावेदार हो सकती है जो रिपब्लिकन पार्टी को फिर से जीत दिला पाए। और एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है फीमेल कैंडिडेट वर्सेस फीमेल कैंडिडेट का भी। और पिछले 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ने सिर्फ एक में ही जीत हासिल किया है और 3 इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीता है, जिसमें ओबामा का 2 टर्म और अब जो बाइडेन का है। निकी ने तो फिलहाल अपना कैंडिडेचर पेश किया है, पर इनको अगले कई महीनों में डिबेट के जरिए अपने आप को प्रूफ करना होगा और ये प्रोसेस में काफ़ी समय लगेगा, पर पॉसिबिलिटी है कि उन्हें चुन लिया जाए। निकी हेली साउथ कैरोलिना की गवर्नर भी रह चुकी हैं, जो इंडिया में लगभग एक चीफ मिनिस्टर का ओहदा रखता है। इनके माता पिता दोनों पंजाबी हैं और इनका जन्म बैम्बर्ग साउथ कैरोलिना में ही हुआ था।
इनके पेरेंट्स अमृतसर से हैं। इनके पिताजी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मदर ने दिल्ली से लॉ की डिग्री ली है। वे फिर कनाडा मूव हो गए और पिताजी को पीएचडी पाने के बाद उन्हें अमेरिका के एक कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब भी मिल गई और फिर 1969 में पूरी फैमिली साउथ कैरोलिना में सेटल हो गई। आगे निकी ने अकाउंटिंग में डिग्री ली और फिर बाद में पॉलिटिक्स में कदम रखा। आज के समय में जब अमेरिका कई सारे क्षेत्रों में पीछे पड़ रहा है और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका की जो विश्व में साख थी उससे बहुत बड़ी चोट पहुंची है और अब तो कई देश पर अमेरिका की पहले की तरह होल्ड भी नहीं रहा है और जाहिर सी बात है कि एशिया जैसे कॉन्टिनेंट में इसका डोमिनेंस भी काफ़ी धूमिल हुआ है एंड डेफिनेटली आफ्टर द अफगानिस्तान विड्रॉल। और निकी हेली ने जिस तरीके से अमेरिकन जनता को संबोधित किया है, एड्रेस किया है, अमेरिकन युवाओं में वे काफ़ी प्रचलित हो सकती हैं। तो गाइज आने वाले समय में आप सभी को निकी हेली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा क्योंकि इंडियन मीडिया तो इनको समय से अपने सर पर उठाकर दौड़ने वाली है। एंड टू कंक्लूड द वीडियो, तो हमारा महत्व इससे होना चाहिए कि इंडिया उसे सपोर्ट करे जो भारत को मित्र समझे और जो मूल विरोधी ना हो। इसको मद्देनजर जानते हुए शायद ऐसा हो कि इंडिया अपना फुल सपोर्ट निकी हेली को दे मुकाबले कमला हैरिस के। जो भी हो 2024 में शायद एक फीमेल प्रेसिडेंट अमेरिका को मिल सकती है और अगर सिर्फ यही दोनों इलेक्शन कंटेस्ट करें अपने अपने दलों की तरफ से तो पॉसिबली एक इंडियन ओरिजिन की देवी होगी जो अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज टेक गुड केयर गाइस।